ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। परमात्मा कबीर देव जी प्रथम बार जब मिले कहते हैं, उसको तो महात्मा कहते हैं और स्वयं को अपने आप को एक दास कहते हैं कि मुझे ऐसी विधि बता दे जिससे मेरा कल्याण हो धर्मदास। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विद मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विद मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब धर्मदास जी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे गीता जी का पाठ करूंगा, राम कृष्ण का जाप जपूंगा और तीर्थ में स्नान करूंगा, इससे मोक्ष मिलेगा। परमात्मा कहने लगे, धर्मदास जिस तालाब में, जिस जोहड़ में तूने स्नान किया और जल का लोटा भर के उसने साथ रखा हुआ था, उस जोहड़ से, तालाब से, मथुरा के सरोवर से, उसमें जीव जंतु घूम रहे थे उस जल में, लोटे के जल में। परमात्मा ने कहा कि इस तालाब में ये जीव जंतु रहते हैं और देख इस तालाब में मछली है, कछुए हैं, मेंढक हैं, ये तो सदा इसी में रहते हैं। तो तेरे से पहले तो इनका मोक्ष हो जाना चाहिए था, अगर तू इस तीर्थ में नहान मात्र से, स्नान मात्र से मोक्ष मानता है। तीर्थ जल में कछ और बच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में कछ और मच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। इनकी मुक्ति ना होती जो कष्ट बहुत सा सहते हैं। इनकी मुक्ति ना होती ये कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, तब किसका धरते ध्यान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। फिर दूसरा और तरीका बताया, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना बिसरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना बिसरता ना। शालग्राम की पूजा करता मैं, दिन में सुबह और शाम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। भगवान बोले, यदि एकादशी का व्रत होता, सारा दिन कुछ नहीं खाना, कति नहीं खाना। और भगवान ने कहा, गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ये साधना, ये योग, ये भक्ति ना तो गणा खानाड़े की और ना बिल्कुल ना खानाड़े की, यानी व्रत करनाड़े की कभी सफल नहीं होती। और पढ़े गीता करे उसके उल्टे काम सारे, तो काहे का भक्त है। और फिर बताया कि यदि व्रत करने से, भूखा मरने से परमात्मा प्राप्ति होती है, तो जिस समय अकाल गिरे हैं, लाखों लोग हाहाकार मर के 20-20 दिन भूखे, 30-30 दिन भूखे रहकर मर गए हैं, केवल घास भी खाने को नहीं मिला, तो क्या उनका मोक्ष हो गया?
व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा और सालग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा या सालग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन होकर भूल रहे तुम हुए पत्थर से नफराम। भक्त मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण। भक्त मैं अर्ज करूं। फिर परमात्मा आगे बताते हैं तीर्थ बाट चले जो प्राणी वो जीव बहुत से मार है। परमात्मा ने पूछा कहाँ से आए हो आप। धर्मदास जी ने कहा मैं बांधवगढ़ से आया हूँ। बांधवगढ़ से मथुरा कितनी दूरी पर है। 250 कोस। 250 कोस मीन 700 किलोमीटर। और कहा मैं पैदल चल के आया हूँ। धर्मदास जी कहते हैं क्योंकि धार्मिक व्यक्ति थे, पहले साधन भी ऐसे नहीं थे। कहने लगा मैं पैदल चल के आया हूँ वहाँ से यहाँ तक। तो परमात्मा ने कहा वहाँ से तेरे बांधवगढ़ से, एमपी में है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, और वहाँ से यूपी में मथुरा, यहाँ तक आने में कितने जीव कीड़े मकोड़े तने कुचल डाले। और तू कह मैं जीवन सा नहीं करता। और इस जल में स्नान किया तने, इस तालाब में, तीर्थ के तालाब में कितने जीव मार दिए। जैसे लोटे में देख तेरे जीव जंतु घूम रहे और स्नान करते समय नो तना रगड़ रगड़ के मार डाले। और पाप पुन एक भी कोई ना इस डले डोन का, और पाप कर लिए तना अरबों कट्ठे। तीर्थ बाट चले जो प्राणी वो जीव बहुत से मार है। जल में सूक्ष्म जीव रहते हैं स्नान करत संगार है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत हैं स्नान करत संगार है। भाई चौका देवो आवन करो। चौका देवो ये लिपा पोती करते हैं अलग से, और फिर रोटी बनाते हो, खाना बनाते हो। चौका देवो आवन करो उनमें हो हिंसा बे उन्मान। भक्त मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण। भक्त मैं अर्ज करूं। 7 दीप और 9 खंड ये सोपन जैसा खेल है। 7 दीप और 9 खंड ये सोपन जैसा खेल है। 3 लोक और ये भवन चतुर्दश ये काल बलि की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश ये काल बलि की जेल है। महाप्रलय में नष्ट हो जावे फिर कहाँ करो विश्राम। भक्त मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण। भक्त मैं अर्ज करूं। अब धर्मदास ने काफी वाद विवाद किया तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, सामने से अदृश्य हो गए। फिर वो रोने लग गया, जुल्म कर दिया मैंने तो, कितना सुंदर ज्ञान देवे थे और मैं वाद विवाद से भगवान को दूर कर दिया। इतनी कह साहेब कबीर अंतर ध्यान होया जी। इतनी कह परमेश्वर कबीर अंतर ध्यान होया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट के रोया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट के रोया जी। भूल में जीवन खोया जी अब हो गया सच्चा ज्ञान। भक्त मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण। भक्त मैं अर्ज करूं। अब ये मथुरा जाने वाले क्या करते हैं, बरसाना जाते हैं। और बरसाना में किस लिए जाते हैं कि कृष्ण जी के पाने के लिए राधा जी की सिफारिश लुआने। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। राधे न मुश्किल तो मिला करता रो पीट के श्याम
और राधे न बिलवाओगी, ना राधे बरसाने में ना वो श्याम बरसाने में। और वो राधे और श्याम की मान ले थर सिफारिश लाग बीगी तो कृष्ण जी प्राप्त होगा, विष्णु जी जन्म मृत्यु में। परमात्मा कहते हैं ये महाप्रलय में सारे मर जाएंगे तब कहाँ विश्राम करोगे, कहाँ रहोगे तुम। तो क्या ये बात समझ में आएगी। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाहा न तीर्थ नाणे को। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया न तीर्थ नाणे को। वापस घर को चल पड़ा तज उस वृंदावन बरसाने को। वापस घर को चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। हे बंदी छोड़ तेरे पाने को, अब खो दूं अपनी जान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। रो रो रुधन मचावण लाग गया एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुधन मचावण लाग गया एक धर्म यज्ञ रचाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। रामपाल मुक्ति तब पाई जब मिले कबीर भगवान भक्त में। जब धर्मदास जी ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और कभी ऐसी गलती ना करने का बार बार वचन दिया, हो मेरा कल्याण धर्मदास जी के घर गए। मैं अर्ज करूं। जहां आमनी देवी और धर्मदास जी दोनों ने परमात्मा की बहुत सेवा की और उनसे नाम दीक्षा ली। हे प्रभु, आपका बच्चा बहुत नरम दिल का है। इतना रोया मैं भी रुला दी। आपकी तड़फ में दिन रात रोता रहा। मैं बार बार हिम्मत हौसला दिलाती, परमात्मा अवश्य मिलेंगे। ये रोते हुए कहते हमने अब नहीं मिलेंगे। मैंने उनको बहुत बार परेशान किया अपनी मूर्खता व अज्ञान के कारण। फिर रोने लग जाते। आपने अपने दास को इतना कष्ट नहीं देना था। बेटी, जैसे लोहे का औजार बनाने के लिए गर्म किया जाता है, फिर उस पर चोट लगाई जाती है, तब वो काम बनता है। ठंडे लोहे पर चोट काम नहीं करती, इसलिए धर्मदास को 6 महीने गर्म करना पड़ा। ये काल का वकील बना था। अब जो मैं बताऊंगा ये सब मानेगा और काम का हो जाएगा, यानी मोक्ष प्राप्त करेगा। धर्मदास, आपको वो भगवान मिला है जिसको पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए, ऋषियों ने शरीर तक गला दिए। इसलिए अब खूब भक्ति करो ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए सतलोक के निवासी बन सको, जहां आपको इतना सुख मिलेगा जो स्वर्ग क्या महास्वर्ग में भी नहीं है। सुंदर बाग, सदाबहार फलदार वृक्ष और दूधों की नदियां बहती हैं, जहां सुंदर नर और नारी रूप में हंस आत्माएं रहती हैं। वे कभी वृद्ध नहीं होते और वहां जाने के बाद कभी मृत्यु भी नहीं होती। धर्मदास, हे महाराज, नाराज ना होना। कृपया मुझे वो अमर लोक दिखाने की मेहर करे परवरदिगार, ताकि मेरा विश्वास दृढ़ हो। आप भक्ति करो। जब शरीर त्याग कर जाओगे तो सतलोक को ही प्राप्त करोगे। धर्मदास जी के अधिक आग्रह करने पर कबीर परमेश्वर जिंदा रूप में धर्मदास जी की आत्मा को निकालकर ऊपर सतलोक में ले जाते हैं। सतलोक, जहां दरबार के द्वार पर खड़े द्वारपाल को परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास जी को परमात्मा के दर्शन कराओ। जिंदा रूप परमात्मा पीछे से अपने सिंहासन के पास चले गए, जिसके कुछ ही देर बाद देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे हंस तथा हंसनी इकट्ठे होकर नाचते गाते हुए धर्मदास जी को परमेश्वर के सिंहासन के पास लेकर जाते हैं, जहां परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी, जिनके एक रोम का प्रकाश करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा के प्रकाश से भी कई गुना अधिक था,
वो एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। जिंदा रूप में नीचे से गए परमात्मा तख्त पर विराजमान अपने ही दूसरे स्वरूप पर चंवर करने लगते हैं, जिसे देख धर्मदास जी सोचते हैं कि जिंदा महात्मा तो परमेश्वर का सेवक है। धर्मदास जी इतना सोच ही रहे थे कि कुछ ही देर में तख्त पर विराजमान परमात्मा खड़े हो जाते हैं और जिंदा महात्मा तख्त पर विराजमान हो जाते हैं तथा तेजोमय परमात्मा जिंदा महात्मा पर चंवर करने लगते हैं, जिसे देख धर्मदास जी हैरान हो जाते हैं कि तेजोमय परमात्मा जिंदा महात्मा पर चंवर क्यों कर रहे हैं। आखिर ये जिंदा महात्मा है कौन? इतने में तेजोमय शरीर वाले परमात्मा जिंदा महात्मा के शरीर में समा जाते हैं और चंवर अपने आप होने लगता है। धर्मदास, मैं ही संपूर्ण सृष्टि का रचयिता हूं। मेरा ही नाम कबीर देव है। मैं ही चारों युगों में पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। वर्तमान में मैं अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से काशी नगर में प्रकट हूं, जहां एक साधारण मनुष्य की भांति लीला कर रहा हूं और जुलाहे रूप में रहता हूं। धर्मदास, काल जाल में फंसे अपने बच्चों को भक्ति का धनी बनाकर उनके इस वास्तविक घर सतलोक में वापस लाने के लिए वहां प्रकट हुआ हूं। हे सर्वसृष्टि रचनहार, मैं बहुत दुष्ट हूं। मैंने आपको कितना दुखी किया, कितना अपमानित किया। मुझे माफ कर दो परवरदिगार, मैं बहुत नीच हूं, माफ कर दो मुझे। हे परमात्मा, आपने ये इतना प्रकाशमान रूप पृथ्वी पर क्यों नहीं प्रकट किया? क्यों छुपा रखा है? हे धर्मदास, यदि इसी रूप में नीचे जाऊं तो किसी की भी आंखें इस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। दूसरी बात, काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन का डर के मारे हाल बेहाल हो जाएगा। इसलिए काल के लोक में गुप्त रहकर जीवों को ज्ञान सुनाता हूं, उनका कल्याण करता हूं। धर्मदास, अब आप नीचे जाकर खूब भक्ति करो और वहां काल जाल में फंसे अपने सभी भाई बहनों को भी समझाओ। सत्य का गवाह बनो कि ये काशीवासी जुलाहा सर्व सृष्टि रचनहार है, सबका धारण पोषण करने वाला है। परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अविनाशी परमेश्वर है। यही वास्तव में परमात्मा है, जैसा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में तथा अध्याय 2 श्लोक 17 में लिखा बताया है, वह यही है। नहीं नहीं महाराज, मुझे यही रख लो, यही रख लो महाराज, मुझे यही रख लो। हमने बहुत भारी गलती की है। काल के साथ उस मृत लोक में जाकर ऐसे सुख सागर को छोड़कर अब उस नरक में मुझे नहीं जाना प्रभु, हमें यही रख लो महाराज। धर्मदास जी को रोता देख परमात्मा उनको समझाते हैं और वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर धर्मदास जी को 3 दिन से अचेत देखकर घर परिवार, गांव, रिश्तेदार, मित्र प्यारे सभी इकट्ठा हो जाते हैं। कोई झाड़ फूंक करा रहा था तो कोई वैद्य से उपचार करा रहा था, किंतु किसी को आशा नहीं रही थी कि धर्मदास जी जिंदा हो जाएंगे। आमिनी देवी का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब तीसरे दिन परमात्मा ने धर्मदास जी की आत्मा को शरीर में प्रवेश करा दिया। धर्मदास जी अपने चारों ओर खड़े रिश्तेदारों को और पत्नी आमनी देवी को रोता देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या हुआ आप सभी को? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ है आमिनी, कुछ तो बताओ। स्वामी, आप 3 दिन से अचेत थे। हम सभी को तो लग रहा था आप नहीं बचेंगे। आमिनी, वो जिंदा महात्मा ही सर्व सृष्टि के रचनहार हैं। उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष कुछ भी नहीं है। वही मुझे अपने सतलोक लेकर गए थे। वहां हम सभी के बड़े बड़े महल हैं, दूधों की नदियां, सदाबहार फलदार वृक्ष हैं। वहीं एक बहुत ही विशाल और भव्य सिंहासन पर
पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी विराजमान हैं, जिनके एक रोमकूप के सामने करोड़ों सूर्य और चंद्रमा भी फीके हैं। सतलोक का वर्णन करते हुए अचानक धर्मदास जी को परमात्मा के काशी में प्रकट होने वाली बात याद आती है, जिसके बाद धर्मदास जी काशी नगर में जाकर कबीर जुलाहे रूप में आए परमात्मा की झोपड़ी का पता करते हैं, जहां असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी कबीर परमेश्वर जी को कपड़ा बुनने का कार्य करते देख धर्मदास जी को बड़ा ही आश्चर्य होता है। हे प्रभु, मुझे अज्ञानी को क्षमा करो प्रभु। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप ही परमात्मा हैं, आप ही परम अक्षर ब्रह्म हैं। इस वेशभूषा में तो आपको कोई भी नहीं पहचान सकता। इसके बाद परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को सतनाम दिया, जिसे पाकर धनी धर्मदास जी बहुत खुश होते हैं। हे प्रभु, बड़ी दया करी आपने, मेरा तो जीवन सफल हो गया। बेटा धर्मदास, अब आप अपने घर जाओ और भक्ति करो, मैं वहीं आऊंगा। जी जरूर आना परमात्मा। वहां मेरे बेटे को भी समझाना और आमिनी को भी सतनाम देना। भक्ति पर ध्यान दो। यह बात सुनकर धर्मदास को बहुत दुख हुआ और विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बेटा नारायण दास काल का दूत है। परमात्मा समझ गए कि धर्मदास पुत्र मोह में अपना जीवन नष्ट करेगा। धर्मदास, आप पुत्र को बुलाओ, मैं भी समझाता हूँ। बच्चा है, मान जाए तो। बेटा नारायण दास, आज गुरुजी आए हैं, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले ले, तेरा भी कल्याण हो जाएगा बेटा। पिताजी, आपके ऊपर इस जुलाहे ने जादू कर दिया है, आपका दिमाग खराब कर दिया है। आपने देवी देवताओं व पितर पूजा छोड़ दी है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बेटा, एक बार चल, फिर ना जाना। धर्मदास जी के अधिक आग्रह करने पर नाराज अवस्था में नारायण दास चल पड़ता है। जाकर थोड़ी दूरी पर कमरे में सतगुरु के सामने बैठ जाता है। परमात्मा समझाने लगते हैं, किंतु नारायण दास कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता। बेटा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, आपका भी मोक्ष हो जाएगा। मैंने नहीं सुननी आपकी झूठी कहानी। धर्मदास, देख, बेटा नारायण दास कितना सुंदर है, भोला भाला है। बेटा नारायण दास, आप जाओ, आपको जो ठीक लगे करो। हे भगवान, मेरा वंश तो काल का वंश बन गया, दया करो दाता, अब मेरे वंश का क्या होगा? वंश का क्या करेगा बेटा, यहां से पीछा छुड़वा ले धर्मदास। धर्मदास जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब कबीर परमात्मा जी अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर्मदास जी के सिर पर रखते हुए कहते हैं, ठीक है धर्मदास, तेरे घर पर मैं अपना हंस भेजूंगा। तू वंश की चिंता करता था धर्मदास, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा, तू चिंता मत कर। तुम्हारे घर पर एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम चूड़ामणि रखना। इस उम्र में बच्चा? हे भगवान, ये कैसे संभव है? उधर देखो बेटा, 10वें महीने आमनी के गर्भ से तुम्हारे घर ये बेटा जन्म लेगा। धर्मदास जी को कुछ विश्वास और कुछ अविश्वास होता है, किंतु परमेश्वर की दया से आमनी देवी के गर्भ से 10वें महीने एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम चूड़ामणि रखा जाता है। बड़ी दया करी दाता, जो आपकी हंस आत्मा हमारे घर आई। हे भगवान, दया करना कि मेरे वंशज आपकी भक्ति में ही लगे रहे। धर्मदास, ज्योति निरंजन अर्थात काल मेरे नाम से 12 पंथ चलाएगा और तेरे वंश वाले 6ठी पीढ़ी में जाकर मेरी बताई सत्य भक्ति को करना छोड़ देंगे। वो उन काल के चलाए नकली 12 पंथों में से जो 6ठा टकसारी पंथ होगा, उसकी साधना करना शुरू कर देंगे, जो काल में डुबोने वाली ही होगी। हे परमात्मा, दया करो अंतर्यामी, उनका उद्धार कैसे होगा? दया करो। हे धर्मदास, काल द्वारा चलाए जाने वाले 12 पंथों में 12वां पंथ का प्रवर्तक
संवत 1774 में जन्म लेगा। उस पंथ समेत सब 12 पंथों के पंथी मेरी वाणी का गलत अर्थ लगाकर गलत साधना करेंगे। असंख्य जन्म तक सतलोक नहीं जा सकेंगे। उसी 12वें पंथ में हम ही प्रकट होंगे। हम गुप्त रूप से लीला करेंगे। धर्मदास, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी तक तुम्हारा वंश कलयुग में चलने का आशीर्वाद दिया। तेरे वंश वालों का उद्धार मेरे द्वारा भेजे जाने वाले मेरे कृपा पात्र महापुरुष से होगा। जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष मेरा भेजा हुआ आएगा। अर्थात उसे मुझे ही समझ, वो सारे संसार के प्राणियों का उद्धार करेगा। उस समय तेरे बिंद वाले यानी तेरी 42 पीढ़ी वाले हों या सारा संसार, जो भी उससे नाम दीक्षा लेगा उन सबकी मुक्ति हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद है। आज वर्तमान में स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, जो कि सर्व समाज को सतभक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत साहिब जी।